हरिओम। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा दे रहे थे। बीच बीच में आचार्य जी अपने शिष्यों के हस्त लाघव, लक्ष्य वेद, शस्त्र चालन की परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार उन्होंने एक लकड़ी का पक्षी बनवाकर एक घने वृक्ष की ऊंची डाल पर रखवा दिया। राजकुमारों को कहा गया कि उस पक्षी के बाएं नेत्र में उन्हें बाण मारना है। सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर ने धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उसी समय आचार्य जी ने उनसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर सहज भाव से बोले, मैं वृक्ष को, आपको, सभी अपने भाइयों को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य जी ने आज्ञा दी, तुम धनुष रख दो। युधिष्ठिर ने चुपचाप धनुष रख दिया। अब दुर्योधन उठे। बाण चढ़ाते ही उनसे भी वही प्रश्न आचार्य जी ने किया। दुर्योधन ने कहा, सभी कुछ तो देख रहा हूँ, उसमें पूछने की क्या बात है। उन्हें भी धनुष रख देने का आदेश दिया। इसी प्रकार बारी बारी से सभी पांडव और कौरव राजकुमार उठे। सबने धनुष चढ़ाया। सबसे वही प्रश्न आचार्य द्रोणाचार्य जी ने किया। सबने लगभग एक ही उत्तर दिया। फिर सबको बिना बाण चलाए धनुष रख देने की आज्ञा आचार्य जी ने दे दी। सबसे अंत में आचार्य जी की आज्ञा से अर्जुन उठे। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और उनसे भी आचार्य जी ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल वृक्ष देख रहा हूँ। आचार्य जी ने पूछा कि मुझे और अपने भाइयों को तुम नहीं देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, इस समय तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। आचार्य जी कहे, इस वृक्ष को तुम पूरा देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे पूरा नहीं देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो डाल देख रहा हूँ जिस पर पक्षी है। आचार्य जी ने कहा, कितनी बड़ी है वो शाखा? तो अर्जुन बोले, मुझे पता नहीं, मैं तो बस पक्षी को देख रहा हूँ। आचार्य जी ने कहा, तुम्हें दिख रहा है पक्षी का रंग क्या है? अर्जुन ने कहा, मुझे तो पक्षी का रंग नहीं दिख रहा है, मुझे तो केवल बस बाईं आँख दिख रही है और उसकी आँख है काले रंग की। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, ठीक है, तुम लक्ष्य भेद कर सकते हो, बाण छोड़ो। अर्जुन के बाण छोड़ने पर पक्षी उस शाखा से नीचे गिर पड़ा। अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया बाण उसके बाएं नेत्र में गहरा चुभा हुआ था। आचार्य ने अपने शिष्यों को समझाया कि जब तक लक्ष्य पर दृष्टि इतनी स्थिर ना हो, लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, तब तक लक्ष्य भेद ठीक नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्ति में पूरी एकाग्रता ना हो तो सफलता संदिग्ध रहती है। तो जब पूरी एकाग्रता से जब हम लक्ष्य प्राप्ति में काम ना करें तो सफलता मिलने में भी संशय है। तो आचार्य जी का यह पाठ मनन करने योग्य है और ये लक्ष्य के प्रति एकाग्रता का संदेश देता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने शिष्यों को लक्ष्य के प्रति एकाग्र होने का पाठ पढ़ाया कि जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे तो लक्ष्य को भेद नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एकाग्र हों, हमें क्या काम करना है उस चीज़ पे हम फोकस रहें। तो ये वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। यदि आप पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।